हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के पिछले 5 सालों के करंट अफेयर के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। पिछले 5 सालों में एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर से टोटल 97 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिवली मींस इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट उनको हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें हमने क्लब कर दिया गया है। इसलिए 97 क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर से पूछे गए थे। मींस ऑन एन एवरेज हर साल 19 to 20 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। एंड अगर हम पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। अगर हम इन 97 क्वेश्चंस को डिफिकल्टी के बेसिस पे डिवाइड करें तो 49 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आसान थे, 23 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मीडियम कैटेगरी के थे एंड 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफिकल्ट थे। आसान क्वेश्चंस वो हैं जिन्हें एक सिंसियर कैंडिडेट जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है वो आराम से सॉल्व कर सकता है। एंड मीडियम क्वेश्चन वो हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन वो हैं जो या तो आपको आते ही नहीं है या फिर जिनको सॉल्व करने के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अगर हम इसे चार्ट के माध्यम से देखें तो हम पाते हैं कि 50% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आसान थे, 24% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मीडियम कैटेगरी के थे एंड 26% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफिकल्ट थे। मींस यहाँ पे 50-50 का रेशो है। 50% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आसान है एंड रिमेनिंग 50% को हल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। इस चार्ट से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप सही से मेहनत करें तो आप आराम से 75% क्वेश्चंस इस सेक्शन के सही कर सकते हैं एंड उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम इन 97 क्वेश्चंस का फर्दर माइक्रो एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि इन 97 में से 56 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए गए थे एंड एक या उससे ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकता था। एंड 41 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि सामान्य क्वेश्चंस थे जिसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और केवल एक स्टेटमेंट ही सही होगा। अगर हम इस चीज को चार्ट के माध्यम से समझें तो हम पाते हैं कि 58% क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट सही हो सकते थे एंड 42% क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे एक ही स्टेटमेंट सही होगा। फ्रेंड्स, इस चीज के फायदे भी हैं एंड नुकसान भी हैं। फायदा कि अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने में कामयाब होते हैं तो हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। एंड नुकसान इस चीज का यह है कि हमें टॉपिक्स को डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। मैंने आपको शुरू में कहा था कि 97 क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर से पूछे गए थे, बट इसका यह मतलब नहीं है कि करंट अफेयर से और क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। वो हमने दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्लब कर दिए थे और वो सारी चीज मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के सेक्शन से 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इसमें से 47 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका संबंध करंट अफेयर के साथ था। मींस लगभग 59% क्वेश्चंस ऐसे थे इकोनॉमी में जिनका संबंध करंट अफेयर से था। वहीं एनवायरनमेंट में 54% क्वेश्चंस ऐसे थे, ज्योग्राफी में 56% क्वेश्चंस ऐसे थे, देन पॉलिटी में ये परसेंटेज हो जाता है 9%, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 83% एंड ये 97 क्वेश्चन अलग हैं जो हमने एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर की कैटेगरी में रखे हैं। एंड फ्रेंड्स, हिस्ट्री में जनरली सारे क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको समराइज करूं तो टोटल 500 क्वेश्चंस में से कम 256 मींस 51% क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका संबंध करंट अफेयर के साथ था। एंड दोस्तों, ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है क्योंकि जो क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए थे उनका संबंध भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ था। अगर इस चीज को हम चार्ट के माध्यम से देखें तो 51% क्वेश्चंस ऐसे थे, कम से कम 51% क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका संबंध करंट अफेयर के साथ था एंड 49% क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका संबंध करंट अफेयर के साथ नहीं था। मींस स्टैटिक पोर्शन से वो सवाल पूछे गए थे।
इस चीज से क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्रीलिम्स में स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों पोर्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एक पोर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में सफलता पाने के लिए हमें स्टैटिक एंड करंट दोनों पोर्शन पे इक्वल फोकस करना होगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इन एक्सक्लूसिव करंट अफेयर की तैयारी के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्ट्स, अथॉरिटीज एंड इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट स्कीम से टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्ट से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड अथॉरिटीज के बारे में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। स्कीम्स में अटल पेंशन योजना, फसल बीमा योजना, कौशल विकास योजना, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं एक्ट्स में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं अथॉरिटी में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इन सब पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं इनिशिएटिव्स में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल करियर सर्विस, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, इन एग्जांपल्स को शो करने का पर्पस मेरा यही है कि जब आप करंट अफेयर की तैयारी करें तो इन सब चीजों पे आपको एडिशनल फोकस देना होगा। इन सब पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है एंड आगे भी पूछ सकती है। देन नेक्स्ट एरिया आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड ग्रुपिंग्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि पिछले 5 सालों में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से 8 सवाल पूछे गए हैं, रिपोर्ट्स पे 5 सवाल पूछे गए हैं, ग्रुपिंग को लेके 5 सवाल पूछे गए हैं एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को लेके 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल, इनिशिएटिव जैसे कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आरसीईपी, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इन सब पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिपोर्ट्स जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, रिपोर्ट में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, उसको कौन रिलीज करता है, दूसरी कि किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंकिंग की जाती है। इंस्टीट्यूशंस में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एंड ग्रुपिंग्स में G20, आसियान, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अब जब आप करंट अफेयर की तैयारी करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन में न्यूज में आने वाले इनिशिएटिव्स, ग्रुपिंग्स, इंस्टीट्यूशंस एंड रिपोर्ट्स के बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। देन थर्ड एरिया है सिक्योरिटी। इसमें इंस्टीट्यूशंस एंड नए डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले 5 सालों में 1 क्वेश्चन पूछा गया है इंस्टीट्यूशन को लेके एंड 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यू डेवलपमेंट्स को लेके। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट में INS अस्त्रधारणी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, थार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंश्योरेंस, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वहीं इंस्टीट्यूशन में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब जब आप करंट अफेयर की तैयारी करेंगे तो आपको सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना होगा। अगला एरिया है न्यूज में रहने वाले प्लेसेस, पर्संस, कम्युनिटीज एंड इंपोर्टेंट आइटम्स, भले ही वो इंडिया के हों या फॉरेन कंट्रीज के हों। पिछले 5 सालों में पर्संस एंड कम्युनिटीज को लेके 3 सवाल पूछे गए हैं। वहीं प्लेसेस को लेके टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इंपोर्टेंट न्यूज आइटम्स को लेके 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पर्संस एंड कम्युनिटीज में PVTG पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कम्युनिटीज एंड कंट्री को मैच करना था। वहीं प्लेसेस में छाबाद पोर्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट कहां पे है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां पर है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। GI टैग को लेके क्वेश्चन पूछे गए हैं।
दोस्तों ये सारे पर्सन्स एंड प्लेसेस वो थे जो कि उस साल न्यूज में थे, मींस चर्चा में थे। वही इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम जैसे कि नीम कोटेड यूरिया काफी चर्चा में था, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। न्यू स्पेसीज ऑफ बनाना ये कहाँ पे पाई गई थी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। आधार कार्ड, डिजी लॉकर, एग मार्क ये सभी न्यूज में थे, इसलिए इन पे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अब सवाल उठता है कि करंट अफेयर के सेक्शन में हमें किस तरह से प्रोसीड करना है। हम ये बात तो देख ही चुके हैं कि कम से कम 51% क्वेश्चन डायनामिक पोर्शन से आते हैं एंड इस सेक्शन में हमने देखा कि एक्सक्लूसिवली 97 क्वेश्चन थे जो कि करंट अफेयर से पूछे गए थे। दोस्तों करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस का एक एक वर्ड अच्छे से याद होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाएंगे कि आपको किन किन चीज पे फोकस करना है। उसके बाद आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर की मंथली मैगजीन को फॉलो करें। आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो आपको करना होगा और न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको इंटरनेट का यूज करना होगा। जो भी की टर्म आपको न्यूज़पेपर में मिलती है आप उसको गूगल पे सर्च कीजिए, उसके नोट्स बनाइए और कोशिश कीजिए कि उस टर्म के लिए आपके पास 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, ताकि जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आप आराम से सोल्व कर पाए। इसके बाद आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट स्कीम्स की मैगजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस सेक्शन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स। आप जितने ज्यादा मॉक्स देंगे उतना ही आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। फ्रेंड्स करंट अफेयर्स एक डायनामिक चीज है एंड कोई भी सिंगल सोर्स सारे के सारी इंफॉर्मेशन, सारे के सारी नॉलेज को कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप जितने मॉक्स देंगे उतना ही आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी एंड आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।